हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट आवर चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजेड स्टडी पे। तो गाइज़, सबसे पहले ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि गाइज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, हमारे लिए, सब के लिए। तो गाइज़ बातों को ज़रूर सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो गाइज़ फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइज़ सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि रिज़ल्ट तो मोस्टली कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आ गए हैं, और जिनका भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है उनको कंग्रेचुलेशंस, एंड जिनका नहीं हुआ है उनको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि क्या पता इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही हो। तो आप घबराए नहीं, होप न खोएं, लास्ट तक आपको इंशाल्लाह इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। या फिर फॉर्म तो आएंगे ही बहुत जल्दी, तो आप एंट्रेंस फिर से दे देंगे। ठीक है गाइज़। और गाइज़ घबराना नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ बढ़िया होगा। और जिनका भी वेटिंग में है वो सब हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कि कितना क्या होगा। और इससे पहले हम एडमिशन के बारे में कुछ देख लेंगे कि जिनका भी कोई भी लिस्ट में नाम है, चाहे वो वेटिंग लिस्ट हो या सेलेक्टेड लिस्ट हो या फिर कोई सा भी लिस्ट में अगर नाम है, तो उनके एडमिशन डेट्स जो है वो आ गई है। तो उनके बारे में हम कुछ देखेंगे कि कैसे होगा आपका एडमिशन। वो एक स्लाइड मैंने लिया हुआ है, वो आपको दिखा देंगे। लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो में कि वेटिंग वाले जो है बहुत ज़्यादा, मतलब क्या हो गया कि इतना, मतलब ऐसा कैसे हो गया। बहुत गाइस जो कट ऑफ है ना, बहुत अल्टरनेट वे में हुआ है। मतलब ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि इस तरह होंगे। एक तो सबसे पहली जो खास करके मैं स्पेशली बीए वालों की बात कर रहा हूँ, मतलब बाकी तो सब तो सही रहा। तो उसके बारे में, क्योंकि बहुत ही मतलब अल्टरनेट वे में हो गया सब कुछ। एक तो ऐसा मतलब इतने स्टूडेंट एब्सेंट, इतना मतलब पेपर का लेवल हाई और कट ऑफ भी। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन क्या क्या बात करनी आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए वेटिंग वाले के बारे में बात करेंगे, कितने क्लियर होंगे। उसके बाद बीएससी के कंपैरिजन में बीए का कट ऑफ हाई रहा, तो ये क्यों रहा, मतलब क्या हुआ, हमेशा जो लौ रहता था इस बार क्यों आखिर हाई हो गया। तो ये सब हम लोग बात करेंगे। और इसमें एक मैं और भी मेंशन करूँगा कि इतने कट ऑफ मैंने आपको बताया था, समझाया था, लेकिन उस कट ऑफ का क्या हुआ। तो स्टूडेंट्स के मतलब इमोशनली स्टूडेंट तो डिस्टर्ब हुए ही होंगे कुछ स्टूडेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का मतलब नहीं, बहुत लोगों का हुआ, बहुत सारे कट ऑफ सही भी गए। तो वो सब हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि एडमिशन का जो है अभी शेड्यूल आया है वो देख लेंगे। लेकिन हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट देख भी लिए हैं। अगर नहीं देखें तो चलिए एक स्लाइड, एक पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उससे समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है गाइज। तो गाइज वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ मैंने कवर करने का कोशिश किया है इस वीडियो में। तो चलिए हम सबसे पहले ये पीडीएफ देखते हैं कौन सा है एडमिशन के लिए आपका। ठीक है गाइज। ओके गाइज, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे काउंसलिंग जो है आपके बीए ऑनर्स वाले का लिया है मैंने, और डेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप देख लीजिए। देखिए रजिस्ट्रेशन वाला जो मैटर है ना, मतलब जो रजिस्ट्रेशन होना है, मतलब लॉगिन करना, ये सारा सबको करना है। जिनके भी कोई सा भी लिस्ट में नाम है, चाहे वो सेलेक्टेड हो या वेटिंग हो या फिर स्पेशल कैटेगरी हो, सबको साथ में रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी प्रोसेस अलग अलग दिया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन का जो आपका डेट है वो 23 टू 27। और ये कैसे करना, क्या करना, ये ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है, सब बहुत इजीली हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी पता है कि स्टूडेंट जो है, फ्रेशर्स जो हैं, वो ऐसे घबराए हुए रहते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। एक तो ऑफलाइन एडमिशन करने में इतनी परेशानी होती है, तो ऑनलाइन क्या होगा। ठीक है गाइस, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली हो जाएगा सब। ठीक है, पोर्टल में वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, और मैं वीडियो का लास्ट में बता दूंगा कि कहाँ पे वो ऑप्शन आएगा, वहीं पे आपका आ जाएगा। वो आप वहाँ से इजीली सब सारा प्रोसेस करते जाएंगे। एंड आई होप कि आपने वो पीडीएफ जरूर देखा होगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया। ठीक है गाइज। तो 23 टू 27 जनवरी आपका जो है रजिस्ट्रेशन का ये ऑप्शन दिया हुआ है। और ये राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड, राउंड थर्ड पे है लिस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद ये 28 टू 30 जनवरी जो है ये फर्स्ट राउंड वाले के लिए। 28 टू 30 जनवरी जो है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा बाई वेरीफाइंग ऑफिसर्स। ठीक है गाइज। तो आप सारा डेट्स यहाँ पे देख लीजिए, कौन कौन सा डेट्स दिया हुआ है, और सबको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और राउंड 2, राउंड 3 सबके लिए अलग अलग डेट है। तो आपका कौन सा लिस्ट में है, नाम है, उसी हिसाब से आप देख लेंगे। वेटिंग वाले का ये राउंड 2 में होगा। तो या फिर जैसे आपको समझ में आ रहा, समझ भी रहे होंगे आप। ठीक है गाइज। तो कुछ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझना आप ध्यान से, बस एडमिशन प्रोसेस। और एडमिशन जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन जो है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना आपको। साइट पे जो है एडमिशन वाला ऑप्शन है, वहाँ पे आपका पोर्टल दे दिया जाएगा। वैसे अभी आया नहीं है, पोर्टल दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इजीली कर पाएंगे। लॉगिन करना है सब कुछ, ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करना, स्टेप बाय स्टेप ओटीपी आते जाएंगे, फ़ोन नंबर से आप सब कुछ करते जाएंगे। ठीक है गाइज, बहुत इजीली हो जाएगा आपका। और डेट आप ध्यान रखिएगा, डेट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और रही बात ये पीडीएफ कहाँ से मिला, तो पीडीएफ आप जाएंगे जहाँ पे आपने रिजल्ट चेक किया था ना, रिजल्ट जहाँ से आप चेक किया था एडमिशन वाला, वहीं पे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इस तीनों में से आपको सेकंड या थर्ड में मिल जाएगा ये जो शेड्यूल है एडमिशन का। ठीक है गाइज। तो वो जाके आप वहाँ से
चेक कर लेंगे, सारे कोर्सेज़ के मिल जाएंगे आपको, बीए, बीएससी, बीकॉम, जितने भी कोर्सेज़ के रिजल्ट आए उनका एडमिशन शेड्यूल जो है मिल जाएगा, डेट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है गाइज। तो आप वहाँ से डेट चेक कर लेंगे और प्रोसेस समझ लेंगे। तो चलिए हम जो मेन मोटिव है वीडियो का वो हम स्टार्ट करते हैं गाइज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, आ गए हम फाइनली अपने स्क्रीन पे और हम यहाँ पे सब कुछ बताएंगे आपको कि क्यों बीए का हाई गया, कट ऑफ और वेटिंग कितने जो है क्लियर होने के चांसेस क्या हैं, और एडमिशन किनका होगा कैसे, ये सब बात करेंगे हम। और हमारे कट ऑफ कहाँ तक क्या सही रहा वो सब बात करेंगे, और क्यों मतलब ऐसा हो गया, इतना हाई क्यों गया, अल्टरनेट वे में कहा है मतलब इतना कन्फ्यूजन जो है क्रिएट कर दिया। और भी वैसे एग्ज़ाम को भी लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, मतलब एक तो इतना लेट हुआ, फिर इतना पेपर हाई, पेपर का लेवल जो है बहुत ज़्यादा टफ था। मैं बीए वालों का बात कर रहा हूँ कि इतना पेपर भी इतना टफ हुआ उनका, और इनका कट ऑफ भी जो गया काफ़ी हाई चले गया, ठीक है गाइज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमने जो कट ऑफ बताया था गाइज़, तो आप देख रहे हैं कि किसी एक कोर्स के लिए नहीं बताया था मैंने कट ऑफ, एक इसको छोड़ के आप बाकी सब कोर्स का देखेंगे ना गाइज, तो वो 100% सही हो गया है। और मैंने बाकी सब कोर्सेज़ के लिए एक ही कट ऑफ बताया था, ठीक है। और इनके लिए ज़्यादा क्यों बताया था ये मैं आपको बस समझाने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, मैंने बाकी जो कोर्सेज़ के कट ऑफ बताए थे वो 100% जो है ना सही हो गए बिल्कुल, और इसको छोड़ के सिर्फ बीए वालों का, क्योंकि मैंने 11th का भी बताया था, बीटेक का भी बताया था, बीएससी का भी बताया था, सारे कोर्सेज़ के सही हुए बिल्कुल, जितना कट ऑफ बताया था उन पे सेलेक्ट हो गए बच्चे। लेकिन इस पे नहीं हुआ, इस पे हुआ, लेकिन जो मैंने एक कट ऑफ जो बताया था जो जनरली होता है उस पे हुआ है, बाकी जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ। तो गाइस देखिए, किसी भी कट ऑफ, मैं बीए वालों के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी कट ऑफ को जो मैं अगर बताया तो वो श्योरिटी, मतलब एकदम श्योरिटी नहीं दिया था कि यार ये आपका एडमिशन हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन जो भी आपको एक्सपेक्ट किया था, देखिए सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि होगा या नहीं होगा, दो चीज़ है। 50% है तो भाई नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है, उनका वेटिंग में आ गया है, किसी का सिलेक्टेड में आया है, किसी का वेटिंग में आया है, जिनको जैसा बताया गया है उनके हिसाब से आया। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं कम भी बताया था। ये क्यों बताया था गाइज़, आप भी अगर मेरे जगह पे होते ना तो आप यही करते, क्योंकि मैसेजेस जो आ रहे थे ना, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, मतलब उससे रिलेटेड कि मेरा इतना मार्क्स बन रहा है, 100+ स्टूडेंट हो रहे थे कि उतने के अराउंड हो रहे हैं, 25 से लेकर 30 के अराउंड हो जा रहे हैं। तो सोचा गया कि मतलब क्यों नहीं, मतलब इनके शायद चांसेस हैं वेटिंग में आने की, एक एक्सपेक्टेशन है। लेकिन आप लोग, आप में से, आप तो नहीं, मोस्टली स्टूडेंट के तो पॉजिटिविटी ही है कि अंदर कि नहीं सही है। मतलब भाई आप भी अगर मेरे जगह होते मैं तो आपको बता दिया कि यही करते आप, एक यूट्यूबर अगर, या फिर एक मेरे जगह, मतलब एक जैसे आप किसी को हैंडल करते हैं तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मतलब कुछ भी उठाया बना दिया, ऐसा नहीं है गाइज़, बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा और इस चीज़ों को, ठीक है गाइज़। अब बात कर ले जरा सा कि कट ऑफ इतना हाई क्यों चले गया, मतलब ये मुझे भी, मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया। मतलब जब मैं रिज़ल्ट देखा ना, आप तो मतलब ऐसे मैं कुछ नहीं कर पाया रात से लेकर आज तक दिन भर, कि मतलब बच्चे यार इतना, एक तो परेशान रहे एग्ज़ाम के लिए, इतना मेहनत की उन्होंने, इतना दिन इंतज़ार किया, फिर भी नहीं हो पाया। और किसी का, और इसमें जैसे बीएससी वाले का देखिए कि 25 में उनका आ जा रहा है, उनका वेटिंग पे आ गया, और यहाँ पे लड़के किसी का 42 में अगर सेलेक्टेड में है बीए में, कोई 42 में मतलब सेलेक्टेड में है किसी का, तो किसी का 43 में भी वेटिंग दिखा रहा है। मतलब ऐसा कैसे हो गया, ठीक है गाइस। तो ये अल्टरनेट वे में, मतलब अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग शायद हुआ होगा, ठीक है। और कट ऑफ जो रहा गाइस, कट ऑफ हाई ही रहा, लो नहीं कहा जा सकता इसको, बिल्कुल लास्ट ईयर के ही तरह कट ऑफ रहा है। लेकिन लास्ट ईयर से थोड़ा सा कम हो सकता है, या फिर मतलब उसी के अराउंड ही है, कम तो नहीं कह सकते क्योंकि इसको आप मतलब बिल्कुल हाईएस्ट कट ऑफ बोल सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है गाइज। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और हाँ गाइज़, कट ऑफ जो है आप भी अगर बताते हैं ना गाइज़, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताया जाता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाया और बोल दिया, ठीक है गाइज़। और गाइज़ मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि यार मेरे पास खुद टाइम नहीं है। मैं सोच रहे हो ना, बहुत सारे मतलब कम स्टूडेंट सोच रहे हैं ऐसे कि मतलब पैसे कमा लिए, ये कर दिए, यार एक भी कुछ भी नहीं कमाया यार, क्या कमा सकता हूँ मैं, यहाँ कुछ तो है ही नहीं इस पर, मतलब कौन, बस ये एक मेन मोटो है कि स्टूडेंट जो हैं, मतलब जिनको ज़रूरत है, बहुत सारे की हेल्प भी हुई, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे मतलब हो गए कि क्या पता। वैसे तो मार्क्स भी बहुत कम थे ना, उनको एक्सपेक्ट किया गया था, एक्सपेक्टेशन का तो आपको मीनिंग पता ही चल गया कि 50% है, होगा या फिर नहीं होगा। नहीं हुआ तो मतलब किसी का कम्प्लीटली नहीं हुआ, किसी का आया ही नहीं, किसी का आ गया, वेटिंग पे आ गया, बहुत ज़्यादा वेटिंग पे आ गया। लेकिन वेटिंग कितना क्लियर होने वाले तो वो हम बात करेंगे, अभी पहले ये समझा दे रहे हैं कट ऑफ के बारे में,
ठीक है गाइज। तो हुआ नहीं हुआ एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड था, ऐसा आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कोई भी काम को, तो वो 50% चांस है, हो गया तो सही है, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मतलब हो गया। वैसे तो आपको एग्ज़ाम देने के दिन ही पता चल गया था कि मेरा होगा कि नहीं, लेकिन एक होप था कि नहीं शायद हो जाए। तो लेकिन गाइज घबराने की कोई बात नहीं है, नहीं हुआ है तो टेंशन नहीं है, मतलब फिर से आपके पास अपॉर्चुनिटी है, फिर से फॉर्म्स आएंगे, आप एक सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ेंगे और एंट्रेंस देंगे और इंशाल्लाह कुछ ही महीने बाद आप फिर एएमयू का पार्ट बनेंगे, ठीक है। और इस बार तो जिनका हुआ भी है तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, ऐसे एक तो ऑनलाइन प्रोसेस है, सारा क्लासेज उनके ख़त्म हो गए, फर्स्ट सेमेस्टर उनका मतलब क्या होगा, कैसे कवर होगा, बहुत सारी बातें हैं। तो आप एकदम फ्रेशर होकर फिर से इंशाल्लाह 2021 के लिए आप एग्ज़ाम देंगे और आपका होगा, 100% होगा। आपको बढ़िया से पढ़ना है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, अपने अकॉर्डिंग अपने सिचुएशन को समझते हुए कवर करना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे अब और सब कुछ समझ में आप ही आ गया होगा। एंड गाइज एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ मैं कि ये रहा सवाल कि नहीं पैसे कमाने के लिए ऐसा, अरे भाई आप ये बताओ कि मेरे वीडियोस आपको कितने सिंपल लग रहे होंगे। एक भी वीडियो में आप एडिटेड वर्जन देखें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाया होगा, कि नहीं ज़्यादा चले, ज़्यादा हैशटैग यूज कर रहा होगा, कुछ भी नहीं यूज़ कर रहा भाई। मतलब ये है कि जितने स्टूडेंट जो सर्च करेगा, जिस स्टूडेंट को ज़रूरत है उन तक पहुंच जाए वीडियो, न कि इनका मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए मतलब बहुत ज़्यादा फैलाना, पूरा ये करना, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है 1%। और आप कह रहे हो ना, मतलब आप में से जो भी कह रहे हैं, आप तो नहीं कि मतलब कोई स्टूडेंट तो ज़रूर होंगे ऐसे, बहुत सारे मतलब मैसेजेस भी आते हैं, बहुत मुझे तो कुछ स्टूडेंट पर्सनली भी मैसेज कर दिए, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया वहाँ पे, यार कैसे सोच लेते हैं ये लोग। अगर आप सोच रहे हो ना कि पैसे, मुझे एक पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं सफिशिएंट हूँ अपने आप में, ये बात ध्यान रखिएगा गाइस। मैं ऐसे मतलब ऐसा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऐसे लोगों से है, मतलब मेरा जो भी है मैं सफिशिएंट हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होने वाले कभी भी, ठीक है गाइज। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मैं अपने काम को लेके ज़्यादा बिजी हूँ, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हेल्प के लिए, सोशल वर्क समझ के कर रहा हूँ कि स्टूडेंट का हेल्प हो जाए, ठीक है गाइज। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का हेल्प हुआ है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट। और रही बात पैसे की, अगर मैं आपको लग रहा है ना कि पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन जितना पैसे आएंगे ना तो मैं आपके सामने ही मतलब डोनेट कर दूंगा उसको, ठीक है गाइज। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो चाहे जो स्टूडेंट मतलब जिस तरह के होंगे, मतलब एजुकेशन पे ही खर्च कर दूंगा, किसी को बुक्स दे दूंगा, किसी को कुछ दे देंगे, या फिर आपको ज़रूरत होगी पैसे की तो आप, अगर कमाई स्टार्ट हुआ तो आपको ज़रूरत होगी पैसे की, तो आप मुझे से कॉन्टैक्ट कीजिएगा पर्सनली, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है तो सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। 1% भी मोटो नहीं है कि पैसे कमाने, यार टाइम कहाँ पे, मतलब कितना टाइम निकाल करके वीडियोज़ बना रहे हैं हम, पता है, मतलब टाइम निकाल करके ये वीडियो शूट कर रहे हैं कि नहीं मतलब बच्चे का हेल्प हो जाए, ठीक है गाइज। ऐसा नहीं है मतलब कल से आप अगर वीडियो में मतलब नहीं अपलोड कर रहा था, मतलब सोच रहा था कि बच्चे को हैंडल कैसे करें, और फ्यूचर में भी सोचना है कि और भी बच्चे आने वाले हैं, उनके लिए भी कुछ करना है, उनके लिए भी कुछ जहाँ से भी जैसे हो, और कुछ कवर करना है, उनका कोर्स भी के लिए हेल्प करना है, एंट्रेंस के लिए हेल्प करना है, जहाँ तक हो पाएगा। मैं आज तक अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं किया हूँ आपके सामने, मैं हमेशा बोलते आया हूँ, सभी वीडियोज़ में बोलते आया हूँ कि मैं आप ही के तरह हूँ, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, समझ में आता है, इसलिए क्योंकि मैंने कर रखा है, मैंने इससे पास आउट हुआ है और मैं सब कुछ कवर किया है, सारा प्रोसेस से मैं गुजर चुका हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है। ये चीज़ डिफरेंस है आप में और हम में। लेकिन मैं कभी भी आपको, मैं अपने आप को आपसे ऊपर नहीं समझा, मतलब आप ही की तरह आपको भाई माना हमेशा, मतलब एक फ्रेंड में, ठीक है गाइज। तो समझ, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं वेटिंग के बारे में। गाइज कट ऑफ वाला मामला, वीडियोज़ के मामले, चैनल के बारे में सब कुछ आपको मैंने बता दिया, फिर भी कोई डाउट हो तो आप, ये आप पे है, आप क्या करते हैं उस पर, ठीक है। तो देखिए वेटिंग जो क्लियर होने की जो ये है ना, तो इस बार तो कितना होगा मतलब ये ज़्यादा कहा नहीं जा सकता कुछ, वेटिंग तो क्लियर होना ही है, क्योंकि सिलेक्टेड लिस्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब क्या मतलब एडमिशन ले लिया कहीं, कोई फिर और कोर्स में लेगा, या फिर कोई जामिया में ले लिया, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं, या फिर किसी को नहीं लेना है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सा, तो इसमें से वेटिंग क्लियर होने के चांस होते हैं। तो लास्ट ईयर जो बीए वालों की जो है वेटिंग क्लियर होने की मतलब हुई थी ना, तो वो बोला जा रहा था कि 1000 की वेटिंग क्लियर हो गई थी, 1000 के वेटिंग क्लियर। ये ऐसे होता है कि मतलब ये नहीं कि सबका हो गया, सीट तो लिमिटेड है, लेकिन ऐसे होता है कि मतलब गैप रहता है बीच में, 1 से लेकर 10 तक है, तो फिर 10 से लेकर 40 तक नहीं है बच्चे, फिर वहाँ से आगे है, तो उसी हिसाब से वेटिंग क्लियर होता है, ठीक है, समझ गए। तो इस बार क्या है कि वेटिंग कितना क्लियर होगा वो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है गाइस, आपको पता चल जाएगा कि कितना हो रहा है। जो रजिस्ट्रेशन करना है ना, जो रिपोर्टिंग का जो ऑप्शन है वो सबको करना है,
सबसे पहले रिपोर्टिंग जो आपने मैंने पीडीएफ आपको दिखा दिया ना, आप वहाँ से चेक कर लेंगे। रिपोर्टिंग जो करना है सबको करना है रिपोर्टिंग, और उसके बाद ऑप्शंस आपके खुलेंगे कि आपके एडमिशन हो रहे हैं कि नहीं। सिलेक्टेड वाले के तो हो ही जाएंगे, उसी तरह ऑप्शन उसके खुलते जाएंगे। बाकी वेटिंग वाले के हो रहे हैं कि नहीं ये तब आपको पता चलेगा। ठीक है गाइज, तो और दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग के ऑनलाइन एडमिशन में दिक्कत होगी, लेकिन होंगे क्योंकि फ्रेशर्स जो है बहुत कुछ मतलब कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है ना, और डर भी बना रहता है कि होगा कि नहीं, कैसे होगा, सिस्टमेटिक वे में हम कर पाएंगे कि नहीं। तो गाइज़ थोड़ा हेल्प ले लीजिएगा, आपके आसपास जो भी सीनियर्स हो, जो जानने वाले हो, जिनको इंटरनेट के बारे में, इस पोर्टल के बारे में अच्छे से पता हो, तो उनसे हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है गाइज, तो मैंने कवर करने की कोशिश कर दिया, सब कुछ बता दिया। एक वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे आएंगे जो फ्रेशर्स हैं, जिनको एग्ज़ाम देना है, जिनका नहीं हुआ उनको फिर से तैयारी करना। गाइज घबराना नहीं है जिनका भी नहीं हुआ है, ठीक है। और जैसा मैं किया हूँ ना, आप मेरे जगह पे रहते तो आप भी यही करते। ठीक है गाइज, समझने की कोशिश कीजिएगा। और आप में से 90 स्टूडेंट पॉजिटिव में है और उनको समझ में आ गया है सब कुछ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हैं तो उनको भी इंशाल्लाह इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी कुछ बताने को रह गया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने की कोशिश करूँगा, या जो गलती है वो सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।